हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ केवल मैं उन इम्पॉर्टेंट रूल्स की बात करूँगी जहाँ से हमारा एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल जैसे पेपर्स में हमारा क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रा समझते हैं टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर हम इसी को क्या कह देते हैं, सिंटैक्स। क्या कह देते हैं? सिंटैक्स। चलिए ज़रा समझते हैं क्या है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एक क्या करना है, एग्रीमेंट करना है। यानी कि जैसा सब्जेक्ट है और उसी जैसी उसके साथ हमें क्या यूज़ करनी है, वर्ब यूज़ करनी है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूलर है तो वहाँ आपको सब्जेक्ट के साथ क्या लगानी है, प्लूलर वर्ब लगानी है। तो ये जो एक क्या है, ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का, किस सुटेबल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या सुटेबल वर्ब लगानी है, ये जो सारा एग्रीमेंट है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। और इसी टॉपिक को क्या कहा जाता है, इसी टॉपिक को सिंटैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि ये टॉपिक में हम पढ़ने के वाले हैं। इस टॉपिक में हम सब्जेक्ट और वर्ब का किस तरह एग्रीमेंट होता है, किस तरह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, वो हमें यहाँ देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट ही यहाँ मैंने ये आपको क्लियर करके दिया है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी, नॉर्मल सी बात है। और जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा, जब सब्जेक्ट आपका प्लूलर होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूलर आएगी। पहली बात ये कन्फर्म है। ठीक है, अब दूसरा डाउट क्लियर करेंगे कि अगर सब्जेक्ट आपका कोई भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हमें उसके साथ क्या प्लस करना होता है, एस या ई एस या आई ई एस। वो आपको मैंने ऑलरेडी नाउन नंबर वाले चैप्टर में समझा दिया है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्ट कोई भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हम उसमें एस या ई एस या आई ई एस प्लस करते हैं, जैसे यहाँ नोट डाउन है। लेकिन जब आपको कोई वर्ब क्या करनी हो, सिंगुलर करनी हो, जब आपको वर्ब सिंगुलर करनी हो तो हम वहाँ क्या करेंगे, उस वर्ब में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस। ध्यान रखना क्या कहा जा रहा है, जब कोई सब्जेक्ट अगर प्लूलर होता है तब तो उसमें हम एस या ई एस जोड़ते हैं, लेकिन जब आपको वर्ब का सिंगुलर फॉर्म देना है तब हम उसमें एस या ई एस या आई ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, जनरली वैसे वर्ब में एस या ई एस जोड़ने की नीड आती है, आई ई एस की नीड बहुत ही कम आती है, नहीं भी आती। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। यानी जो सब्जेक्ट का प्लूरल रूप है वही वर्ब का सिंगुलर रूप होता है। ठीक है, नाउन में जब आप एस या ई एस या आई एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा, लेकिन जब आप किसी वर्ब में एस, ई एस या आई एस जोड़ देंगे तो वो वर्ब अपने सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। चलिए यहाँ से मैं आपको, अब आप रूल वाइज कह लीजिए या कॉन्सेप्ट वाइज कह लीजिए, मैं दोनों तरीके से आपको सारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट रूल हैं ये 20 वो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हमारा रूल नंबर 1। देखिए, रूल नंबर 1 हमसे कहता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मोहन वॉज ऑलवेज लेट। मोहन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ सकते थे, वॉज या वर। तो नॉर्मल सी बात है, मोहन जो है सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगी, वॉज, ना कि वर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, जैसे ये समझिए राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, राम प्लेज क्रिकेट। राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो प्लेज है मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया था, जब किसी वर्ब में आप एस या ई एस प्लस कर देंगे तो वो अपने सिंगुलर फॉर्म में आ जाती है वर्ब। तो यहाँ भी राम जो था सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके साथ हमने क्या लगा दी, सिंगुलर वर्ब लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ ये होता है एक प्लूरल वाला भी, एक प्लूरल सब्जेक्ट वाला भी ले लेते हैं। देखिए वो नीचे रूल नंबर 2 में आपको बताया गया है। रूल नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, देखेंगे ज़रा। रूल नंबर 2 कह रहा है अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूलर है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूलर है, तो आपको वर्ब भी कैसी लगानी होगी, प्लूलर लगानी होगी। ठीक है, ज़रा समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए कोई भी सब्जेक्ट आपका अगर प्लूलर है, देखिए दे अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, प्लूलर सब्जेक्ट है, तो ये अपने साथ कैसी वर्ब लेगा, ये अपने साथ वर्ब भी प्लूलर वाली लेगा, वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूलर वर्ब लेगा। और प्लूलर वर्ब में हमेशा ध्यान रखना कभी एस या ई एस लगा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे देखेंगे दे आर ऑलवेज लेट। अब अगर यहाँ मान लीजिए एक ऑप्शन होता इज और एक होता आर, तो नॉर्मल सी बात है इसमें से कौन सी प्लूलर वर्ब है, आर, तो दे के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूलर वर्ब आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखिए जो प्ले है, प्ले में कोई एस या ई एस ऐड नहीं है, इट मीन्स ये जो वर्ब है ये अपने किस फॉर्म में, ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो दूसरा रूल हमारा हो गया कि जब भी आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। और फर्स्ट रूल आपसे कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको कैसी लगानी होगी, सिंगुलर लगानी होगी। चलिए रूल नंबर 3 पे चलेंगे। रूल नंबर 3 आपसे क्या कहता है, देखिए आई जो एक सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि आई कैसा सब्जेक्ट है, तो आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इसके साथ अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए आई जो है, अगर आई के साथ हमें इज एम आर में से कुछ यूज करना हो तो वहां ये अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है ऑलवेज। किस किस में से, इज, एम, और अगर आर में से सिलेक्ट करने की बात आए तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, आई के साथ ऑलवेज हम एम को जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे देखिए जब भी आई के साथ हैज़ और हैव की बात की जाए, किस में, हैज़ और हैव की बात की जाए, तो आई जो है वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा, हैव लेता है। तो देखिए हैव जो है वो एक प्लूरल वर्ब है, तो आई ने देखिए एक जगह सिंगुलर वर्ब ली और एक जगह क्या ली, प्लूरल वर्ब ली, ठीक है। अगर देखिए यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आई के साथ वॉज और वर में से कुछ लगाना हो तो ध्यान रखेंगे क्या लगाया जाता है। अगर आई के साथ वॉज वर में से लगाना हो कुछ तो हम वॉज का यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए लास्ट वन सेंटेंस और देखेंगे, आई राइट ए लेटर। देखिए यहाँ अगर आप राइट्स कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आप इसमें एस जोड़ देंगे, क्योंकि आई हमेशा जो मेन वर्ब की फॉर्म लेती है वो प्लूरल फॉर्म लेती है। कैसी फॉर्म लेती है, प्लूरल फॉर्म लेती है, ठीक है। और जितनी भी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आई हैं आई के साथ, उनमें से कुछ कंडीशन में हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होती है और कुछ कंडीशन में हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी होती है। तो आपको डेफिनेटली रूल नंबर 3 भी क्लियर होगा, आई अपने साथ कभी सिंगुलर वर्ब भी ले सकती है और कभी प्लूरल वर्ब भी ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, रूल नंबर 4, यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी कहा जा सकता है और कुछ कंडीशन में इसे हम प्लूरल भी काउंट करते हैं, ठीक है। ये ऑलवेज अपने साथ क्या करता है, ये ऑलवेज अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेता है, चाहे ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ हो चाहे ये एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ हो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे ये वर्ब हमेशा कैसी ही लेगा, ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा, ठीक है। ये यहाँ मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। यू आर ए स्टूडेंट, अब देखिए यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए यू आया, यू ने अपने साथ कैसी वर्ब ली, प्लूरल। यू गो देयर, देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। यू वर प्लेइंग, यानी कि यहाँ भी देखिए वॉज वर्ब में से हमने कैसी फॉर्म ली, वर लिया, वर भी अपने आप में कैसी फॉर्म है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि जो यू है, यू अपने साथ हमेशा कैसी वर्ब लेता है, यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट आपका हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर आता है, ठीक है, लेकिन वो वर्ब हमेशा कैसी लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट आता है वो कैसा आता है, सिंगुलर, लेकिन वो जो वर्ब लेगा हमेशा कैसा लेगा, मेन वर्ब लेगा, बिना एस या ई एस वाली, यानी कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म लेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एग्जाम्पल भी है उसके थ्रू हम समझ सकते हैं। लिव लॉन्ग अवर फ्रेंडशिप, ठीक है। देखिए लिव लॉन्ग, लिव जो है वो कैसी फॉर्म है, ना तो एस लगाए ना ई एस लगाए, ये हमारी वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। और सब्जेक्ट देखिए अवर फ्रेंडशिप, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 6। तो देखेंगे इस रूल में हमें क्या दिया गया है, रूल नंबर 6 में देखिए सपोजिशनल सेंटेंस कह दीजिए या फिर इनको आप कह सकते हैं इमेजिनेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये क्या है, जरा इसको रूल 6 को समझते हैं। देखिए जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या ऐड हुआ है आपका, इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, इस तरीके के अगर वर्ड्स आपके ऐड आए हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के किसी पार्ट में, तो हमेशा ध्यान रखना ये क्या है, ये इमेजिनेटिव सेंटेंस की क्या देते हैं, आइडेंटिफिकेशन देते हैं। और वहाँ हमेशा अगर वो सेंटेंस आपका कैसा है, सपोजिशनल है या फिर इमेजिनेटिव है, तो वहाँ आपको उसके साथ ऑलवेज जो है वो वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। और उसमें भी आपको कौन सी वर्ब लगानी होगी, उसमें भी आपको वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखेंगे नीचे इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, आई विश वीना वर ए क्वीन, ठीक है। आई विश यहाँ भी देखिए एक इमेजिनेटिव सेंटेंस है, एक काल्पनिक वाक्य। जब भी किसी काल्पनिक वाक्य की क्या की जाती है,
कल्पना की जाती है, तो वहाँ हमेशा जो वर्ब यूज़ की जाती है वो वर यूज़ की जाती है, चाहे आपका उसके साथ कैसा ही नाउन जुड़ा हो, या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, बट हमेशा वर्ब जो आएगी वो वर ही आएगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 7, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस इस सीरीज में सारे ही आपके वो इम्पोर्टेंट रूल हमने यहाँ नोट डाउन किए हैं जिनसे आपका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। जरा कंडीशनल सेंटेंस का रूल देखेंगे क्या कहता है। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस इफ, एज दो से स्टार्ट होता है, तो इसके साथ देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगानी है, सिंगुलर, और कंडीशनल सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब आपको कैसी लगानी है, प्लूरल, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे आप, इसके बाद ज़रा ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। नेक्स्ट वन देखेंगे, ज़रा यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं, बाद में इनके एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे, ठीक है। ज़रा पहले देखेंगे, देखिए कंडीशनल सेंटेंस क्या है। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंस के आपके 3 इंपॉर्टेंट रूल हैं, वो मैं आपको किसी दिन एक अलग कॉन्सेप्ट दूंगी कंडीशनल सेंटेंस का, उसमें क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी ज़रा रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए रूल नंबर नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, रूल नंबर 8 जो है, सिंगुलर नाउन, अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन, इस रूल को समझेंगे। ये हमसे क्या कह रहा है, अगर कोई भी आपका सिंगुलर नाउन अगर किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, यानी कि एंड से पहले भी आपका सिंगुलर नाउन हो और एंड के बाद भी आपका क्या हो, कोई सिंगुलर नाउन हो, तो वो हमेशा अपने बाद एक प्लूरल वर्ब लेगा। क्या लेगा, हमेशा अपने बाद एक प्लूरल वर्ब लेगा। रूल को एक बार फिर से देख लेंगे। एग्जाम्पल अभी नीचे है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल नीचे समझाऊंगी। अगर एंड कंजक्शन से पहले कोई सिंगुलर नाउन है और उसके बाद भी कोई सिंगुलर नाउन है और ये दोनों एंड से जुड़े हैं, तो वो हमेशा कैसी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। एक तो रूल ये हो गया, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, देखिए अगर किसी क्या है, कोई एंड से पहले क्या हो, एंड से पहले कोई सिंगुलर नाउन हो और उस सिंगुलर नाउन से पहले या तो कोई आर्टिकल हो या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, और उस एंड के बाद कोई सिंगुलर नाउन आए डायरेक्टली, उससे पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लीजिए वहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि वहाँ केवल उसी एक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए अभी एग्जाम्पल समझेंगे नीचे। आई होप इतना क्लियर है। अगर एंड से पहले कोई सिंगुलर नाउन आए और उस एंड के पहले वाले सिंगुलर नाउन से पहले कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव जुड़ा आए और एंड के बाद फिर से कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तो इस कंडीशन में जो वर्ब आती है हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल, एक रूल और देखेंगे एंड वाला ही। ये एंड वाले तीनों रूल मैंने यहाँ एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ज़रा देखेंगे, जो आपका एंड है, एंड से पहले अगर क्या हो, कोई नाउन हो, ठीक है, कोई सिंगुलर नाउन हो और उस सिंगुलर नाउन से पहले कोई आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव हो, और उस नाउन के बाद भी क्या हो, कोई सिंगुलर नाउन आए और बाद वाले सिंगुलर नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव लगा आ जाए, इट मीन्स यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ जो वर्ब आती है वो वर्ब आती है आपकी प्लूरल। कैसी वर्ब आती है आपकी, जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़रा देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब एक पर्सन है तो सिंगुलर वर्ब है और जब दो पर्सन है तो फिर वहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल सिंपली बताया गया था, एंड से क्या जुड़े हैं, दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं, तो वो अपने साथ में क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। पहला एग्जाम्पल क्लियर है। देखिए रवि एंड राधा की बात हो रही थी, हैव आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, जब यहाँ क्या है, यहाँ पर्सन एक ही है, या बस उसकी अलग अलग क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है। देखिए या उसके अलग अलग क्या बताए जा रहे हैं, उसका अलग अलग जो फॉर्म है वो बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए माई पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, माई अंकल एंड टीचर, यानी कि जो अंकल हैं वही टीचर हैं, ठीक है। तो एक ही पर्सन हुआ, तो हैज़, तो हमने किस वर्ब का यूज़ कर दिया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर दिया, ठीक है। जो अंकल हैं वही टीचर हैं, एक पर्सन है, इसलिए वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे ज़रा, अ पोइट एंड ए देखिए अब यहाँ देखेंगे, देखिए एंड से हमारे दो नाउन जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के पहले क्या है, एक आर्टिकल ऐड है, इट मीन्स यहाँ टू अलग अलग पर्सन्स की बात की जा रही है। एक तो पोइट की बात की जा रही है, एक फिलोसोफर की बात की जा रही है। तो नॉर्मल सी बात है, जब दो पर्सन्स की बात की जा रही है तो जो वर्ब हमारी आएगी वो वर्ब हमारी कैसी होगी, वो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, क्योंकि पर्सन कितने हैं, पर्सन आपके दो हैं।
तो आई होप आपकी क्या रूल नंबर 10 तक अभी हमने इस वीडियो में कवर किया है, सारे रूल आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं सीरीज़ कंटिन्यू तभी करूँगी अगर ये आप लोगों को अच्छी लगेगी तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।